आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2021 ऑल शिफ्ट जो क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के माध्यम से मिले हैं उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 3x प्लस 10 मीटर तथा चौड़ाई 2x प्लस 5 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60x प्लस 180 वर्ग मीटर है। तो ऊंचाई क्या है? यानी यहाँ पर दोस्तों हमें कमरे की ऊंचाई पूछा है कि कमरे की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी और गुणे एच। एल माने लंबाई, बी माने चौड़ाई और एच माने ऊंचाई। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया हुआ है दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम रख देंगे 60 और x प्लस 180 बराबर 2 और लंबाई यहाँ पर है 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 और यहाँ पर चौड़ाई है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और गुणा यहाँ पर ये ऊंचाई हमें निकालना है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें से इन दोनों में से 12 हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो 12 जो है कॉमन लेंगे तो 12 पंजे 60 यानी 5x यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 12 से जब इसे हम भाग देंगे 180 में तो ये जो भागफल 15 यहाँ पर आएगा। आगे 2 और इसे हम जोड़ लेंगे, 3 2 5x प्लस 10 और 5 15 गुणे एच। अब देखिए 5x प्लस 15 और 5x प्लस 15 ये दोनों बराबर हैं, दोनों कट जाएंगे यहीं से, और 2 से हम इसमें भाग देंगे, 2 छक्के 12 तो एच हमारा आ गया 6, यानी एच बराबर आ गया 6 और यही दोस्तों हमारी ऊंचाई है और ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, साइन ए बराबर 1/2 कॉस बी बराबर 1/2 है। तो ए प्लस बी का मान क्या है? तो मैंने आपको बता रखा है कि जब ये बराबर होता है, ये 1/2 और यहाँ भी 1/2 बराबर होता है, ये जो मान है ये बराबर होता है, तो इसका जो मान होता है यह भी जो बराबर होता है, थीटा का जो मान होता है वह भी बराबर होता है। तब यहाँ पर जो है ए प्लस बी बराबर 90 और यही जो है इसका जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, √15 इज इक्वल टू 3.87 है। तो √3 बटे √5 का मान क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में करनी में 15 का मान हमें इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, करनी में 3 बटे करनी में 15। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करनी में 5 और करनी में 5 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ ऊपर हमारा आ जाएगा करनी में 15 और ये जो 5 जो है बाहर हो जाएगा। अब ये करनी में 15 का मान जो है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, जो है ये देखिए, ये जो मान है ये उठा के हम यहाँ रख देंगे, यानी कि 3.87 और यहाँ पर जो है 5 है। जब 5 से इसे हम भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.774 और यही जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, tan 2 थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 6 है। तो थीटा का मान क्या है? तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन हल किया है और उसी कंसेप्ट पे जो है इसको हल करेंगे। जब tan थीटा और कॉट थीटा बराबर हैं तो थीटा का जो मान है वह 90 डिग्री के योग के बराबर होगा। तो ये देखते हैं यहाँ पे 2 थीटा प्लस 6 और इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे इसे जोड़ देंगे तो ये 3 थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस 6 हो जाएगा। 3 थीटा बराबर 90 में से 6 गया, आ गया यहाँ पर 84 थीटा और 84 में हम 3 से भाग देंगे, दे देंगे तो 3 दूनी 6, आ गया 2 24, 3 बटे 24, ये 28। थीटा का जो मान है वो 28 डिग्री है दोस्तों और यही जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, कॉट एक्स बराबर 3 है। तो 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स बटे 3 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स का मान क्या है? ये वैल्यू हमें निकालनी है कैलकुलेट करके। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा कॉट एक्स है इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका 3/1 इसे हम लिख सकते हैं। तो
तो यहाँ पर cos x के स्थान पर है 3 और sin x के स्थान पर है 1, और ये वैल्यू जो है दोस्तों इसमें हम रख देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। आइए देखते हैं 3 और यहाँ पे sin x का मान यहाँ पे 1 है, 1 से गुणा कर देंगे -2 cos x का मान यहाँ पर 3 है, 3 से गुणा कर देंगे बट्टे 3, और यहाँ पे cos x का मान है 3, 3 से गुणा करेंगे -2 और sin x का मान है 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बटे में 3 त्रिका 9 -2 एकम 2, तो इसका आंसर आ गया 6 में से 3 गया तो -3 और 9 में से 2 गया 7, -3/7। इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो पाएगा, और यही जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 बराबर 320 है, तो x की वैल्यू क्या है? तो इसे हम लिख सकते हैं, इसमें से जो है इन दोनों में से 2 की पावर x हम कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर x हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमें बचेगा 2 की पावर -1 लिख सकते हैं इसे हम, प्लस और यहाँ से 2 की पावर 1 यहाँ बचेगा और बराबर है ये 320। अब ये 2 की पावर x और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और प्लस 2 बराबर 320। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 1/2 प्लस में 2 तो 2 × 4 = 5, ये हो जाएगा 5/2, तो यहाँ 5/2 लिख सकते हैं 2 की पावर x और ये 5/2 बराबर 320। अब 5 से इसे हम काट देंगे तो 5 × 6 = 30, बच गया 2 0 यानी 5 × 4 = 20, आ गया 64। अगले स्टेप में 2 की पावर x बराबर ये 64 और ये गुणा में जो है 2 जो है त्रिज्या गुणे में आ जाएगा, यहाँ 2 हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं ये जो 64 है ये जो है 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 गुणा में ये 2 है 2 की पावर 1, यानी ये हो गया 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। तो यहाँ पे 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7। दोस्तों एक फार्मूला होता है कि घातों की तुलना से जब आधार बराबर होते हैं तो ये जो घातांक होते हैं ये भी बराबर होते हैं, इसलिए जो है x बराबर 7, x का जो मान है यह जो 7 है और यही जो हमारा राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन 7, एक व्यक्ति आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। यदि कुल समय 10 घंटा लगता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी आधी दूरी जो है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो ये जो चाल हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से ये जो आधी दूरी है ये जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो हम क्या करेंगे, औसत चाल हम निकाल लेंगे इसका। और औसत चाल निकालने का देखिए सूत्र होता है हमारा, चूंकि ये प्रोसेस 2 बार हुआ है, एक बार जो है आधी दूरी तय की है, दोबारा इसने आधी दूरी तय की है, तो 2 बार प्रोसेस हुआ है, तो 2 से इसमें हम गुणा कर देंगे औसत चाल निकालने के लिए। और गुणा चालों का गुणनफल, चाल हमारी 30 और 20 है तो 30 × 20 और बटे चालों का योग यानी ये जो चाल हमारी है 30 + 20 हो जाएगी, तो 30 + 20, तो ये हमारी हो गई आपकी औसत चाल। हमें निकालना क्या है, दूरी। हमें क्या निकालना है, दूरी। और दूरी का जो सूत्र होता है वह होता है चाल गुणा समय। तो चाल हमारी आ चुकी है औसत चाल, और यहाँ पर समय यहाँ पर दोस्तों 10 घंटा, कितना है ये 10 घंटा, 10 से इसमें हम गुणा कर देंगे तो दूरी हमारी जो है निकल जाएगी। ऐसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 × 30 × 20 बटे में 30 और 20 50 हो जाएगा, और गुणा में ये 10। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 0 से ये 0 कट गया और ये 5 × 4 = 20। अब इसे हम गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 यानी हो गया 60 × 4, 4 × 24 यानी कि 240 किलोमीटर। दोस्तों 240 किलोमीटर जो दूरी है यही हमारी जो है राइट आंसर है। और अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 8,
5 7 12 x प्लस वाई x माइनस वाई 20 29 30 की माध्यिका 16 है। तो x का मान क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये हमें आरोही क्रम में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिन लेते हैं कि ये संख्याएं कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो संख्याएं हमारी जो है 8 है और ये संख्या हमारी सम है। कितनी है? सम है। तो मैंने आपको ट्रिक बता रखा है कि सम के लिए जब ये 8 है तो 3 हम इधर पीछे की संख्याएं छोड़ देंगे और 3 जो है आगे की संख्याएं छोड़ देंगे, और ये जो बीच की दोनों संख्याएं हैं इन दोनों को जोड़ करके हम आधा कर देंगे तो हमारी माध्यिका निकल जाएगी। तो यहाँ पर माध्यिका दिया हुआ है 16 और ये बीच की दोनों संख्याएं हैं एक्स प्लस वाई और प्लस में एक्स माइनस वाई बटे में 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 बराबर, और ये y से y कट जाएगा, ये 2x यहाँ पे हो गया, 2x बटे 2 से 2 एक कट गया, x बराबर 16 है। x बराबर 16। तो ये जो x का मान है दोस्तों ये 16 है। यही जो है हमारा राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है अगला प्रश्न, क्वेश्चन 9। यदि x बराबर करनी में 3 प्लस करनी में 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान क्या है? तो देखिए यहाँ पर हम इसे जो है 1 बटे x लिख सकते हैं। 1 बटे x जब हम लिखेंगे तो ये जो चिन्ह है ये बदल जाएगा और ये हो जाएगा करनी में 3 माइनस करनी में 2, करनी में 3 माइनस करनी में 2। तो यहाँ पर ये देखिए ये पहले वाला हमारा ये था ऐसे x बराबर करनी में 3 प्लस करनी में 2। तो ये चिन्ह हम बदल देंगे तो ये 1 बटे x का ये जो है आ जाएगा, इसका अल्टरनेट आ जाएगा जो है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 बटे x बराबर 2 करनी में 3, 2 करनी में 3। और हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का। इसको निकालने का एक कॉन्सेप्ट होता है और मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आइए देखते हैं जो कैसे ये निकलता है, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है 2 करनी में 3 इसका मान है, और ये यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है तो इसका हम वर्ग कर देंगे और 2 इसमें से हम घटा देंगे। जो ये वर्ग है वर्ग करके और 2 इसमें से हम घटा देंगे। तो ये 2 दूना 4 और गुड़ी यहाँ पे 3 हो जाएगा, -2 4 3 12 -2 आ गया 10। तो इसका जो दोस्तों ये जिसका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा और यही हमारा जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वस्तुओं क्रय मूल्य यानी कि 5 वस्तुएं वो खरीद कर लाता है और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 5 वस्तुएं जो है घर से मिलाकर के वो बेचता है तब जो इसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 5 वस्तुओं की जो है हानि हो रही है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो ये देखिए यहाँ निकालेंगे प्रतिशत हानि। और इसका मैंने कंसेप्ट आपको बता रखा है कि वस्तुओं का अंतर, तो वस्तुएं हैं 5 माइनस 10 और बटे जो है विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि 10 वस्तुओं को जो है बेचा जा रहा है तो बटे में 10 हो गया और गुणा में 100% निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 10 गया, पहले तो इसे काट देते हैं हम, 0 से ये 0 कट गया, आगे यहाँ पर जो है 10, आगे यहाँ पर 10 आगे। अब 5 में से 10 घटेगा तो ये माइनस का 5 आएगा, गुणा में 10 यानी आ गया ये -50। और -50 यानी जो ऋणात्मक चिन्ह है यह दर्शाता है कि हानि हुई है। क्या हुई है? हानि। तो दोस्तों 50% की हानि हुई है और यही हमारा जो है राइट आंसर है। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। 1 kg का मूल्य ₹45 है तो 15.2 kg का मूल्य क्या है? यानी कोई वस्तु है जिसका 1 किलो का जो मूल्य है वह ₹45 है तो 15.2 किलो का मूल्य क्या है, केजी का मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। तो इसे हम गुणा कर लेंगे, 45 गुणा 15.2। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 0.2 को छोड़ देंगे और ये 45 और 15 की हम गुणा कर लेंगे। तो आइए देखते हैं,
15 पंजे 75 के 5, हासिल लगा 7, 15 चौका 60 और 7 67, यानी कि 675। अब हम इसमें प्लस कर देंगे। अब 45 की हम 0.2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 90, आ जाएगा 90, यानी कि 9.0। तो 9 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ गया 9 5 14 की 4 7 1 8, यानी कि 684 रुपये दोस्तों। और यही हमारा जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है अगला प्रश्न, क्वेश्चन 12, 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये कई क्वेश्चन जो हर सेट में पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसको। इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, पहले भी मैंने इसका क्वेश्चन आया था, मैंने उसका आंसर आपको बताया है। तो हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर वस्तुओं का अंतर आप कर लेंगे, वस्तुओं का अंतर। तो 33 माइनस 11 और यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी कि 11 मीटर कपड़े को जो है बेचा गया है तो बटे 11 और प्रतिशत के लिए 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 33 में से 11, 33 में से 11 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा 22, कितना जाएगा 22 बटे 11 गुणा में 100, 11 दूना 22 यानी कि 200। तो 200% का दोस्तों जो है लाभ हुआ है और यहाँ पॉजिटिव चिन्ह भी आया है, इसलिए जो लाभ हुआ है 200% का लाभ हुआ है। यही हमारा जो है राइट आंसर है। और हम लेते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 13, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। एवरेज हमको निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये संख्याएं लिख लेते हैं 1 से यानी कि 100 तक की सभी विषम संख्या, यानी 1 से 100 तक की सभी विषम संख्या। तो विषम संख्या हम लिख लेते हैं 1 3 और ये 5 7। इसी प्रकार से अंतिम जो संख्या होगी वह 100 से 1 कम होगी, यानी 99 होगी जो है, इस प्रकार से। और यहाँ पर हम देखते हैं इसमें जो अंतर है, यानी 3 में 1 का 2 का अंतर है, 5 में 3 का 2 का अंतर, यानी अंतर ये समान है। तब आपके एवरेज कैसे निकालेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2, यानी कि 100 बटे 2। तो आगे आपका जो है 50, यही आपका एवरेज है और यही जो इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 8 12 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 6 8 12 15 और 20 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारा जो आ जाएगा 120, 100 आप यहाँ निकालेंगे जो है तो 120 आएगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों 99999 यही तो होती है दोस्तों, जो है 9999, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। अब 120 से इसमें हम भाग दे देंगे, ये देखिए 120 से तो कितनी बार में जाएगा, ये 8 बार में। 8 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 0 0 और 8 दूनी 16 के 86 लगा 1, 8 1 8 1 9, यानी 960। इसमें घटा देंगे 9 और 9 में से 6 गया 3, उतार लेंगे हम 9। अब कितनी बार जाएगा, जो है 3 बार। 3 0 0 3 दूनी 6, 3 कम 3। अब घटा देंगे 9 और 9 में से 6 गया 3 और उतार लेंगे हम यहाँ से ऊपर से 9। अब कितनी बार जाएगा, जो है अब जो है 3 बार फिर जाएगा, जो है 3। अब 3 से हम गुणा करेंगे 0, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, घटा देंगे 9 और 9 में से 6 गया 3, यानी ये 39 जो शेष बच गया दोस्तों, 39 बचा शेष। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या हमारी है बड़ी से बड़ी संख्या 99,999, 5 अंकों की, इसमें से हम 39 घटा देंगे, 39 हम घटा देंगे, शेष घटा देंगे। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और ये 9 9 9, यानी 99,960। यही दोस्तों जो हमारा जो है राइट आंसर और बड़ी से बड़ी संख्या हमारी यही है। और इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 2 है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूं। एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ।
तो यहाँ पर एक संख्या, पहली संख्या यहाँ पर 12 है, दूसरी संख्या का पता नहीं है, निकालना है। एलसीएम यहाँ पर 60 है और एचसीएफ यहाँ पर 2 है, एचसीएफ यहाँ पर 2 है। अब x बराबर 60 गुणा 2 बटे में जो है 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10। x का जो मान है वो 10 है, x का जो मान है वो 10 है, यानी जो दूसरी संख्या है वो हमारी 10 है और यही जो है हमारा राइट आंसर। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 3 के 20वें गुणज के बराबर है यदि एचसीएफ 6 है तथा पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी वही कंसेप्ट होगा जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या हमें बताना है। और यहाँ पर देखिए एलसीएम, तो ये कहा गया है कि दो संख्याओं की एलसीएम 3 के 20वें गुणज के बराबर, यानी कि 3 का और 20 में हम गुणा कर देंगे तो 20 3 60 एलसीएम हमारा आ जाएगा। तो यहाँ 60 हो गया और गुणा में एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 6। अब 30 से हम इसे काट देंगे तो 30 दूना जो है ये आ जाएगा 60 और x बराबर 6 दूनी 12। तो दूसरी संख्या दोस्तों हमारी 12 है और यही जो हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में अगला क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 17, करनी में 6 और करनी में 24 का गुणनफल है, यानी इसका हमें गुणनफल निकालना। तो इसे हम लिख सकते हैं करनी में 6 और गुणा में करनी में 24, और ये हो जाएगा आपका करनी में 6 गुणा 24। और हम 24 को लिख सकते हैं 6 गुना, और इसे हम लिख देंगे 6 गुणा 4, 6 गुणा 4। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बन के 6 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये 12 जो हमारा जो है राइट आंसर है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:6 है तो a अनुपात c क्या है, इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो ये 4 है, यहाँ से अंत जो है अगला वाला जो है ये प्रारंभ होना चाहिए। तो इसमें हम a अनुपात c निकालने के लिए इसका एक कंसेप्ट होता है a अनुपात c। इसमें हम क्या कर देंगे कि पहले से पहला वाला हम गुणा कर देंगे। दोस्तों फिर एक बार ध्यान दें, पहले से पहला यानी ये है, पहले से पहला वाला हम जो है गुणा कर देंगे। तो ये 3 गुणा 5 हो जाएगा और ये अनुपात, और अंतिम से अंतिम वाला हम गुणा कर देंगे। ऐसे देखिए जो है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुणा 6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 पंजे 15 और ये हमारा हो गया 4 छंग 24, 4 छंग 24। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15/24, और यह जो है 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 8 24। तो हमारा ये a अनुपात c हो गया 5:8। यही हमारा जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 में देखते हैं क्या पूछा गया है। यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, c अनुपात d बराबर 5:7 है तो d अनुपात a क्या है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो इसमें हम a अनुपात d पहले निकाल लेंगे और फिर इसको हम पलट देंगे तो d अनुपात a हमारा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हम पिछले कंसेप्ट पे लगाएंगे, जो पिछला क्वेश्चन अभी हमने आपको जस्ट बताया है, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए ये है कि ये यहाँ पर अंतिम है और अंतिम के जो है अगला जो है आरंभ है, और यहाँ से जो अंतिम है अगला यहाँ से आरंभ है, इसलिए इसका निकालने का कंसेप्ट भी वही सेम होगा। ये देखते हैं, पहले हम a अनुपात d निकाल लेते हैं। तो इसमें हम पहले से पहला वाला हम गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और फिर ये 4 और फिर ये 5, तो 2 गुणा 4 गुणा 5 अनुपात, और अंतिम से अंतिम वाला 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 5 से 5 कट जाएगा जो है, और ये हमारा बच गया जो है 4 दूनी 8, और ये हो गया 7 21। अब इसे हम क्या कर देंगे, d अनुपात a हम कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 21:8, और यही हमारा जो है राइट आंसर है दोस्तों। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, प्रश्न 20, रुपए 10 की दर से 6 केले खरीदे गए तथा उन्हें रुपए 6 में 3 की दर से बेचे तो प्रतिशत लाभ या हानि
ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन ये है 25%, दूसरा है 20%, तीसरा है 15% और चौथा है 10%। तो ये देखते हैं प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि। इसके लिए कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसमें हम करेंगे क्या। सबसे पहले ये देखिए, ये यहाँ पर हम 10 रुपये और ये यहाँ पे 6 रुपये हम लिख लेते हैं। तो 10 रुपये में जो है 6 केले और यहाँ पे 6 रुपये में 3 केले। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे तिरछी गुणा हम कर लेंगे और यहाँ देखिए इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो 6 छंग 36 और माइनस 10 30। एक बात ध्यान दें, जो आप घटाएंगे उसी से आपको भाग देना होगा। तो 30 हमने घटाया है, 30 से हम भाग देंगे और प्रतिशत के लिए इंटू 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 36 में से 30 गया, ये 6 बट्टे 30 और गुणा में ये 100। 6 से हम काट देंगे, 6 पंजे 30, 5 से काटेंगे यानी 20, यानी 20। ये जो 20 आया ये पॉजिटिव में आया है, तो इसका अर्थ है कि लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ। तो ये हमारा 20% जो है वो लाभ हुआ है दोस्तों, और यही हमारा जो है 20% राइट आंसर है। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, 2025 का वर्गमूल निकालिए। यानी कि 20-25 का हमें वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने के लिए मैंने ट्रिक आपको बता रखा है कि ये जो इसमें हम जोड़ा बनाते हैं पहले। यह जो 25 है ये सबसे पहले कितने का ये वर्ग है, यह 5 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। और यहाँ से ये जो 20 है, 20 में हम क्या करेंगे, यह कितने का वर्ग है। हमें ये ज़्यादा नहीं लेना है 20 से हमें कम लेना। 5 का हम करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी हमें 4 का लेना होगा। 4 चौके 16। तो यहाँ से जो है हम जो है 4 ले लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 45 दोस्तों। तो ये 20-25 का यानी 2025 का वर्गमूल जो है वह 45 है, और यही हमारा राइट आंसर है। मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।